दोस्तों, किसी चीज़ के प्रति हमारी जैसे विचार होते हैं वैसी ही हमारी भावना भी हो जाती है। आपने देखा होगा कि हम किसी चीज़ के प्रति यदि नेगेटिव सोच रखते हैं तो वो चीज़ हमसे खुद ब खुद दूर होने लगती है। पैसे के साथ में भी हमारा कनेक्शन कुछ ऐसा ही होता है। अगर हम पैसे के बारे में गलत सोचते हैं तो पैसा हमसे खुद ब खुद दूर हो जाता है और हमारे पास में पैसा टिकता नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 तरीके की सोच बताऊंगी। यदि आप पैसे के प्रति ये सोच रखते हैं तो पैसा आपसे दूर हो जाएगा, आपके पास में बिल्कुल नहीं टिकेगा। तो मैं हूँ राधा चौहान, मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं 5 पॉइंट बताऊंगी। यदि आप ऐसी सोच पैसे के प्रति रखते हैं या फिर किसी इंसान के प्रति रखते हैं तो अगर इंसान के प्रति रखी है तो इंसान दूर हो जाएगा। यदि पैसे के प्रति आपने रखी है तो आपसे पैसा दूर हो जाएगा। तो ये 5 तरीके की सोच हमें पैसे से रिलेटेड तो कभी नहीं रखनी चाहिए। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ पर मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन से हैं वो 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपका एक नेबर था जो पहले बहुत गरीब हुआ करता था और वो अचानक से एक दिन अमीर होकर आता है। तो उसके बारे में आप क्या सोचेंगे? कभी भी आप, जाहिर सी बात है, आप अच्छा तो नहीं सोचेंगे, यही सोचेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि अच्छा भी सोचेंगे, बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, उनके बच्चे पढ़ते लिखते थे और अच्छे थे, उन्होंने पैसा कमाया है तब जाके वो अमीर बने। बहुत से लोगों की सोच ये भी होगी और 99% यही सोचेंगे लोग कि कहीं से चोरी करके लाया है या फिर 2 नंबर का पैसा कमाया है इसने या फिर कुछ ना कुछ गलत काम किया है तब जाके ये रातों रात अमीर हो गया है। तो जो लोग ऐसी सोच रखते हैं ना पैसे के प्रति, जो गंदी सोच रखते हैं, उनके पास पैसा कभी नहीं टिकता है। जब भी कोई भी अचानक से अमीर बने या फिर धीरे धीरे बनते आप उसको देख रहे हैं तो हमेशा ये सोच रखिए कि इसने कितनी मेहनत की होगी तब जाके ये पैसा कमाया है, तब जाके ये पैसा इसके पास आया है। और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम उस जलन में उस आदमी को टारगेट करने के चक्कर में इनडायरेक्टली हम पैसे को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है और हम उसके बारे में गलत सलत सोच रहे हैं। उसको टारगेट करने के चक्कर में हमने पैसे को टारगेट किया तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली सोच हमारी पैसे पे जाके अटकती है। तो हमें कभी भी किसी के भी पैसे के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अच्छा है, कोई अच्छा कमा रहा है, कोई बुरा कमा रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो जैसे भी बने, वो अगर वो मेहनत से बनाए पैसे वाला तो वो हमेशा अमीर रहेगा। अगर उसने किसी शॉर्टकट से पैसा कमाया है या फिर 2 नंबर का कमाया है, वो खुद जाने। वो व्यक्ति अपना खुद मतलब बुरा किया होगा किसी के साथ में तो वो बुरा ज़रूर भुगतेगा। उसको हमें सोचने की या फिर हमें नेगेटिव नज़रिया रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसी सोच जिसके प्रति रखते हैं ना तो वैसी हमारी भावना भी हो जाती है। तो मैंने बताया कि चाहे वो इंसान हो या फिर पैसा हो, जिसके प्रति हम जैसी सोच रखेंगे वो हमसे वैसे ही दूर होता चला जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है कि कभी भी पैसे को घर में जमा कर ना रखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पैसा बचा बचा कर अपनी तिजोरी में इकट्ठा करते रहते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि पैसा खुद ब खुद अपनी वैल्यू कम करने लगता है। अब आप बोलोगे कि हमने तो इस पैसे को संभाल कर रखा है और हम तो डेली देखते हैं, उसमें तो जितने नोट हम रखते हैं उतने ही हैं, उसमें तो वैल्यू कम नहीं हो रही है। मैं बताती हूँ पैसे की वैल्यू कैसे कम होती है। अब आप गोल्ड को देख लीजिए। जिस समय मेरी शादी हुई थी 2008 में, तो 2008 में मतलब 13,000 रुपये में हम 10 ग्राम गोल्ड आराम से खरीद सकते थे। आज गोल्ड के रेट 75,000 है। 75,000 का जो है गोल्ड
10 ग्राम आ रहा है यहाँ पर। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि मैंने उस समय 13,000 रुपये तिजोरी में रख दिए होते तो क्या आज मैं उसका 10 ग्राम गोल्ड खरीद सकती थी? क्या नहीं, आज मैं उसका मतलब 2-3 ग्राम भी परचेस नहीं कर पाती 13,000 रुपये में। और उस समय मैंने गोल्ड परचेस किया था तो उस समय मैंने 13,000 रुपये का 10 ग्राम गोल्ड आराम से परचेस कर लिया था। और वो 10,000 का, वो 13,000 का गोल्ड 10 ग्राम आज मेरा कम से कम वो 4 गुना हो चुका है। तो ऐसे ही पैसे को हमेशा काम पर लगाते रहिए। ये मैंने आपको गोल्ड का एक एग्जाम्पल दिया है, वैसे आपको निवेश करने के बहुत सारे तरीके मिलेंगे, तो आप वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो आप कभी भी पैसे को घर में जमा कर नहीं रखें। तीसरा पॉइंट आता है कि कभी भी पैसे के बारे में गलत ना सोचें। अब आप बोलोगे कि हम तो पैसे के बारे में कभी गलत सोचते नहीं है, हम तो हमेशा अच्छा अच्छा ही सोचते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कहीं पर भी जाते हैं और किसी व्यक्ति को देखते हैं, वो खूब अच्छा कपड़ा पहन के रखा है उसने, या फिर उसके पास मतलब अच्छी लग्जरी कार है, तो हम क्या सोचते हैं? क्या हम उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, हम उसके पैसे के बारे में सोच रहे हैं। और उसके पैसे के बारे में सोचकर कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये लालच आ जाता है कि हमारे पास भी ऐसी कार होनी चाहिए, हमारे पास भी ऐसा गोल्ड की ज्वेलरी होनी चाहिए। तो हमें ये चीज़ सोच तो लेते हैं कि हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी चाहिए, क्या हम वो मेहनत सच में कर रहे हैं? क्या वो मतलब जो एफर्ट्स वो सामने वाला कर रहा है, क्या हम वो एफर्ट्स कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हमारे पास तो ये ढर्रा बना रखा है हमने कि जैसे ही सैलरी आती है बस हमें खर्च करना है, खर्च करना है। हमें क्या करना है? हमारी पड़ोसन ने कौन सी साड़ी खरीदी है, कौन सा गोल्ड का रिंग लाई है, वो ये सारी चीज़ें देख देख के हम पैसे को ऐसे ही उड़ाते रहते हैं। और फिर बाद में जब हम कभी भी कोई किसी भी व्यक्ति के पास कोई ऐसी लग्जरी चीज़ देखते हैं तो हमारे मन में लालच आता है कि मतलब ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, होनी चाहिए वो सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत हम नहीं देखते हैं। तो कभी कभी तो लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि कहीं से चोरी करके तो नहीं लाया है, कहीं से ये मार के तो नहीं लाया है। तो ऐसी सोच बिल्कुल ना रखें। हाँ, ये सोचना है कि ऐसी मैं कुछ दिनों बाद मेहनत करूँगा और मैं अच्छे से पैसे कमाऊँगा और उस पैसे को बचाऊँगा, ईमानदारी से बचाऊँगा, और आगे जाके मैं भी अपने शौक़ पूरे करूँगा और इस तरह की कार मैं भी खरीद लूँगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि ये चोरी तो नहीं करके लाया और आप ग्रीडी हो रहे हैं उस चीज़ के लिए, मेहनत भी नहीं करना चाहते, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जिस चीज़ के बारे में हम जैसी सोच रखते हैं वो चीज़ हमसे खुद ब खुद दूर हो जाएगी। अगर हम अच्छी सोच रखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो वो चीज़ हमारे पास खुद चल कर आएगी। और अगर हम नेगेटिव रखेंगे, नेगेटिव नज़रिया रखेंगे, नेगेटिव सोच रखेंगे, तो वो चीज़ हमसे खुद ब खुद दूर हो जाएगी। तो कभी भी आप यदि किसी को अचानक पैसे वाला होते देख रहे हैं तो उसके प्रति गलत सोच नहीं रखनी है, और पैसे को हमेशा जमा करके नहीं रखना है, उसको काम पे लगाना है। तीसरा पॉइंट था कि कभी भी किसी भी चीज़ को देखकर आपको ग्रीडी नहीं होना है, मतलब लालची नहीं बनना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि इनके पास ये चीज़ है, ये लग्जरी चीज़ हमें चाहिए, लेकिन हम मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद ये जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं ये सारे एफ़र्ट्स लगाएंगे, तब जाके हम इस चीज़ को लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं या फिर ये कौन से शॉर्टकट से मिलेगी, ये कैसे मिल सकती है, इसने कहाँ से मार के लाया है, ये मत सोचो। ये सोचो कि इसने मेहनत की है और ये अपनी मेहनत की कमाई से इस चीज़ को परचेस करके लाया है। तो आप यदि अच्छी सोच रखेंगे किसी के प्रति तो पैसा भी आपके पास खुद ब खुद चल कर आएगा। चौथा पॉइंट आता है कि कभी भी फिजूल खर्ची ना करें। देखो, बहुत सारे लोग हो या फिर लेडीज़ हो, वो जेंट्स हो, कोई भी हो सकता है, बहुत से लोग फिजूल खर्ची में बड़ा ही आनंद लेते हैं। वो इस टाइम में आनंद ले सकते हैं फिजूल खर्ची में, बाहर का खाना खा रहे हैं, बाहर की बहुत सारी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें परचेस करके घर में ला रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि इन चीज़ों को हमें यूज़ करना है या नहीं करना है, बस क्यों खरीदना है कि हमारे पड़ोसी ने खरीद लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें ना पैसा बहुत बर्बाद होता है। तो आपको अपने पैसे की बर्बादी का कारण बिल्कुल नहीं बनना है। आपको अपने पैसे को धीरे धीरे करके जोड़ना है और उससे एक बड़ा कॉर्पस बनाना है।
और आपको अपनी वैल्यू को यहाँ से यहाँ लेकर जाना है तो आपको पैसे बचाने बहुत ज़रूरी है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपकी सैलरी बढ़े तो खर्चे मत बढ़ाओ, खर्चों को कम करते जाओ और अपने सेविंग वाले कॉलम को बढ़ाते जाओ। पांचवा पॉइंट आता है, पांचवा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप अपने लिए एक इनकम सोर्स ज़रूर जनरेट करते रहिए। देखो, इनकम सोर्स जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें आप कोई हाउस खरीद सकते हैं, और यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है और आपने 15-20 साल मेहनत की है, उसके बाद आपने एक अच्छा कॉर्पस जोड़ लिया है, तो आप कोई अच्छी सिटी में मकान खरीद सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छा रेंट मिलेगा, तो आप वहाँ से अपने लिए एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे आपकी जो सैलरी आ रही है, मान लो उस सैलरी से आप खर्च चला लो और जो आपका पैसा आएगा उस पैसे को आप निवेश करते जाओ, तो आपके पास पैसा खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो भी कमाओ, जितना भी कमाओ, उसमें से थोड़ा सा पैसा डोनेशन के लिए ज़रूर रखना। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम मंदिर जाते हैं या फिर कहीं भी किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका धार्मिक स्थल है, आप वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद हमारे मन को कितनी शांति मिलती है। हम जो सारी चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिव चीज़ें, सारी भूल जाते हैं उस समय, और हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो आप इस चीज़ को हमेशा करना कि जो भी कमाओ, जितना भी कमाओ, उसमें से थोड़ा सा पैसा डोनेट ज़रूर करना। क्योंकि डोनेशन करने से हमारे मन को, हमारे तन को बहुत शांति मिलती है। और हम ये चाहते भी हैं कि हम अपने, मतलब जो काइंडनेस लोग होते हैं, वो हमेशा ये चीज़ करते हैं कि हमारे आसपास कोई भूखा ना रहे, हमारे आसपास कोई बिना शिक्षा के ना रहे, कोई भी बच्चा बिना कपड़ों के, बिना जूते चप्पल के ना घूमे। तो थोड़ा सा पैसा उसमें से आप अपने डोनेशन में ज़रूर लगाइए। और जो मैंने बताया है आपको कि आप अपने लिए इनकम सोर्स बढ़ाते जाइए। अगर आपको पैसे वाला बनना है और पैसे को अपने पास में टिका के रखना है, तो ये तो दो चीज़ें मैंने आपको, इसमें 5 चीज़ें बताई हैं मैंने आपको, कि जो 2 सोच बताई है कि नेगेटिव और ग्रीडी नहीं होना है पैसे के प्रति, और अपने पैसे को हमेशा, फाइनेंशियल नॉलेज को हमेशा गेन करते रहना है आपको। यदि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप खुद ब खुद पैसे वाले बन जाएंगे, और फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आप पैसा नहीं बचा सकते हैं और आप पैसे वाले नहीं बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये 5 पॉइंट बताए। 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट पसंद आया, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।